अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। नवाब साहब कुंटा जामे मस्जिद उमर फारूक की जानिब से जहेज़ लेने वालों के खिलाफ एहतजाज करते हुए मोहम्मद जावेद, जो इस मस्जिद के सेक्रेटरी है, इन्होंने ये कहा कि जहेज़ की लानत की वजह से कई मासूम लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है और जहेज़ के लालची मुसलसल लड़कियों पर जुल्म कर रहे हैं और आए दिन कई लड़कियां मर रही है। और मोहम्मद जावेद ने यह भी कहा कि मस्जिद के अंदर काउंसलिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। इस मौके पर सोशल वर्कर सफ़िया माही भी मौजूद थे। सफ़िया माही ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर आपके घर आकर किसी ने भी जहेज़ का मुतालबा किया तो उन्हें जूते चप्पल मार के हकालिए। और फलकनुमा SHO देवेंद्र भी मीडिया से मुखातिब हुए हैं। इस मौके पर जहन्नुमा कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा, नवाब साहब कुंटा कॉरपोरेटर हन्नान, फलकनुमा SI नेहरू और दूसरे भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। नवाब साहब कुंटा मस्जिद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवाब साहब कुंटे से मैं मोहम्मद जावेद मस्जिद का सेक्रेटरी आपसे मुखातिब हूँ। और आज हमने नवाब साहब कुंटे से ये एक आवाज़ उठाई थी कि आम तौर पे आप लोग जानते हैं कि पुराने शहर हैदराबाद बल्कि मुल्क के दीगर रियासतों में कई एक जहेज़ की लानत को लेकर कई एक मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। लेकिन हम मुकामी सतह के ऊपर ये कोशिश और ये आवाज़ शुरू की है कि हम अपनी मस्जिद के अंदर ऐसे जो डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए काउंसलिंग सेंटर्स बनाएंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी जो थी इसके अंदर इस किस्म की जो भी माशी हो या तिजारती हो कई एक चीज़ों मसाइल के लिए मस्जिद में उसका हल किया जाता था, जिसको उर्फ़ आम के अंदर काउंसलिंग कहा जाता है। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि मुकामी सतह के ऊपर हम ये काउंसलिंग करेंगे। अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं ये अपील कर रहा हूँ कि हम लोग एक छोटी सी कोशिश शुरू किए हैं। आप मीडिया के ज़रिए मैं उन तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी जो फैमिली डिस्प्यूट्स है और जहेज़ को लेकर, जहेज़ की लानत को जो लेकर कई एक इख्तलाफात जो पैदा हो रहे हैं, आप लोग भी अपने तौर पर मसाजिद के अंदर दोनों फरीकीन को बुलाकर वहाँ पे मसले का हल तलाश कीजिए, कोशिश कीजिए। अल्लाह का नाम लेकर आप कोशिश कीजिए, यकीनन अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और पुलिस में जाके जलील होना, पुलिस में पैसे खाना, पुलिस की गाली सुनना, अदालत के चक्कर काटना, किसी के ऊपर नाजायज़ केस करके उनको परेशान करना, ये सब आप बंद कीजिए। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल कीजिए। मस्जिद में अपने इख्तलाफात को दूर कीजिए। आज का मैसेज यही था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कई एक NGOs और कई मर्द और ख़वातीन ने हिस्सा लिया और इस मामले में इस बात का अहद किया कि हम ना तो दहेज देंगे और ना तो दहेज देंगे। लेकिन एक गुजारिश मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मसाजिद के अंदर एक इख्तिलाफी मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए और मेंबर रसूल पर ठहर कर आप अगर कुछ कसूरवार है तो आप नादिम हो जाइए, माफ़ी तलाफ़ी कीजिए, इंशाल्लाह मसले का हल हो जाएगा। बजाय इसके कि खाजियों के पास, पुलिस के पास, अदालत के पास जाकर अपनी दौलत, अपना पैसा, अपनी इज्जत को ख़राब मत कीजिए। ये गुजारिश के साथ मैं उम्मीद करता हूँ और इन तमाम मीडिया चैनल्स के ज़रिए मैं ये आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग अपने तौर पर मसाजिद को काउंसलिंग सेंटर बनाइए। इंशाअल्लाह हमारी जो मासूम और बेकसूर जो मजलूम बेटियाँ हैं उनकी जानें बचेगी, उनकी ज़िंदगियाँ बचेंगे। ये उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बंद करो, 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 बंद करो। देखो, मैं सोशल वर्कर सफिया माही। लड़कियों से हम ये मैसेज देना चाह रहे, लड़कियों को और उनके घर वालों को, जो भी रिश्ता आपके घर को आए वो आपके घर को आके जैसा दहेज की मांग करते, जूते चप्पल जो भी मिला लेके बाहर मार लेते, निकलो लोगों। एक के साथ आप ये करो, हर कोई दहेज मांगना बंद कर देता। अब आप ही आगे बढ़ो, आप ही अपने लिए इंसाफ उठाओ। और जो कल पहाड़े शरीफ में जो केस हुआ, शर्म आना चाहिए उसको। उसके घर में भी बहन बेटी होंगी, आज उन्हें एक से शादी तोड़ा, उसमें उसके घर वालों पे क्या गुजरी उसको नहीं मालूम। एक छोटे से दहेज उन्हें लाइफ लॉन्ग उसके साथ जिंदगी करने वाला, एक छोटे दहेज के लिए उन्हें रिश्ता तोड़ दिया। बोलते ऐसे मर्द के साथ शादी करने से नहीं करना बेटर है। हम बार बार पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मीडिएटर्स के जरिए रिश्ता मत जोड़िए। आप लोग खुद देखिए, बच्चे के घर वालों की इन्वेस्टिगेशन करिए। और एक चीज तो है, आप लोग इंक्वायरी करते हैं उसके अंदर क्या है, बच्चा अंदर कैसा है, वो आप लोग नहीं देखते।
इसलिए हम जो भी रिश्ते के तो टाइम पे दहेज मांगने आता ना, लेडीज खुद शादी उसकी नहीं हुई परवाह नहीं, शादी के बाद मुसीबत उठाने से बेटर है उन्हें घर पे उम्र भर बैठी रहे, बट दहेज मांगते ही पूरे लेडीज मिलके मारना शुरू करो लोग को। बेच में पसंद आता, अगर माँ को कुछ करो माँ को गुस्सा आता, अगर बेबी को बोले तो बेबी गुस्सा आता, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा। वही बात तो पूरा मिलके अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता, नया नया शादी के टाइम पर बहुत क्या क्या की एक्सपेक्टेशन रहता, वो थोड़ा ये हो जाना। और एक कभी गड़बड़ हुए तो आजू बाजू वाला बड़ा छोटा रहते उससे बात करना, ऐसा ऐसा किस्सा हो रहा क्या करना, थोड़ा मिल के। और काउंसलिंग सेटअप भी बहुत है अभी, और जावेद साहब बहुत फास्ट है, फास्ट पर तो काउंसलिंग के बारे में थोड़ा आबिद साहब भी है, बड़ा बड़ा लोग बहुत लोग है, पहले अपना बैठ के बात कर लेना, अगर वहां से नहीं हुआ तो फिर सोचना कहाँ जाना क्या है। बाद में पीएस को आना, फाइनल में पीएस को आना, पहले कभी भाग के पीएस को नहीं आना। क्यों बोल दो, छोटी छोटी केस में पीएस को आए तो आजू बाजू वाला भी ये क्या है, हर कभी देखो घंटा घंटा को पुलिस स्टेशन में जा रहा, ये क्या गड़बड़ है, आजू बाजू वाला भी पूरा सोचते रहते। वही बात तो कभी पहले अपना लोकल में काउंसलिंग सेंटर का बड़ा बड़ा छोटा बड़ा बिठा के बहू का तरफ से नहीं तो मियाँ का तरफ से अपना रिलेशन वाला रहते, क्या गड़बड़ हो रहा, क्या प्रॉब्लम हो रहा, उसको तकलीफ क्या हो रहा, वो पूरा सोच के ये कर लेना। कभी लेडीज को मैं एडवाइस कर दूं, कभी सुसाइड का अटेम्प्ट नहीं करना। क्यों बोले तो जिंदा रह के फाइट करना, मरने के बाद क्या आता कुछ भी नहीं आता अपने को। अगर मर गए समझो नाम भी भूल जाता, पहले डेड बॉडी निकालो बोलते, जब तक क्या है कि ये वो नाम देता ना वो नाम भूल जाते। और औरत रह दो मियाँ रह दो कोई भी रह दो, जिंदा तब तक दम तब तक रहता जब तक कि जावेद साहब इंस्पेक्टर देवेंद्र साहब ये बोलते, मरने के बाद डेड बॉडी के नाम आ जाता, नाम भेज जाते पूरा, पहले बॉडी निकालो, पहले बॉडी निकालो बोलते। वही बात 4 दिन का यात्रा है, हर एक लोग 100 साल नहीं जीते, पहले जीने थे, अब पूरा ये हो गया 60 साल 50 साल तो बहुत बड़ी हो गए। वो यात्रा में 4 दिन का यात्रा में अच्छा नाम कमा के गुजरे तो बहुत अच्छा रहता। अब मरने के बाद कुछ भी नहीं आता, अच्छा बुरा दो मिलता अपने को, सुने अच्छा बुरा दो मिलता। वही बात तो वो 60 ईयर्स में दो 60 साल में दो 50 साल में दो 20 साल में वो अच्छा नाम से मरे तो अपने को नाम रहता। वही बात तो मैं हर एक आदमी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी टेंशन में सडनली कुछ डिसीजन नहीं लेना, सोचना मेरे को कहीं को तकलीफ हो रहा, मेरा प्रॉब्लम क्या, वो थोड़ा एक बार सोचे तो पूरा हो जाता। हर एक मर्डर हो क्या रेप हो, हर एक कुछ भी हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड थोड़ा सोचो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा खत्म, पूरा मर्डर भी हो जाता है। ये बंद करो बंद करो दहेज लेना बंद करो, 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 बंद करो बंद करो ऑटो पैसे 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 बंद करो। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।